हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का ये लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले 9 लेक्चर हो चुके हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रही थी, उसमें ये फोर्थ प्रॉपर्टीज है ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। देखो, पहले समझो कि ओस्मोसिस क्या होता है। हमने अभी बताया था कि हम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं और बना रहे हैं वहाँ से एक सॉल्यूशन। तो हम पहले यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। फिगर कुछ इस टाइप का बनाते हैं और इस टाइप का, ठीक है। ये आपका हो गया सॉल्वेंट, ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात क्या है कि हमारे लाइफ में हमारे आसपास चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं प्रोसेस। जैसे कि अचार बनाते हैं हम लोग, ठीक है, किशमिश वगैरह भिगाते हैं, चने वगैरह भिगाते हैं फूलने के लिए। बहुत चीज़ों से मिक्स करते हैं, वाटर में वगैरह में डाल कर भिगाते हैं उसको, या फिर किसी चीज़ों को तेल में, ऑयल में डाल करके उसको छोड़ देते हैं, जैसे अचार वगैरह बनाते हैं। तो हर एक जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो वहाँ पे पार्टिकल्स या जो हम लोग का सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, वो किसी न किसी एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। और जिसमें हम डुबाते हैं उसको, वो उस मेम्ब्रेन से पास होकर के उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे है आपका ओस्मोसिस, ठीक। देखो, जो मेम्ब्रेन है यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये और ये आपका हो गया सॉल्वेंट। हमने दोनों बीकर के ऊपर एक लगा रखा है, यहाँ पर लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। अब देखो, होता क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो हो गया, यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है। दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो लो है और यहाँ पे हाई है। तो सिंपल से लैंग्वेज हम लोग कहेंगे कि ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को कह सकते हैं हम लोग, और ये हाई कंसंट्रेशन है, ठीक। तो जब लो कंसंट्रेशन की ओर से हाई कंसंट्रेशन की ओर एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम से होकर जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। तो ये लिखा है कि ओस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू अ हायर कंसंट्रेशन टू बैलेंस द कंसंट्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के साइड को, कि दोनों साइड कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसी प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर हम लोग लगाएंगे एक्स्ट्रा, उसे कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो अब वो प्रेशर कहाँ पे लगाएंगे? देखो, सॉल्वेंट से होकर के ये सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ से, ठीक है। जब ये इधर से मूवमेंट हो रहा है तो हमें प्रेशर इसके आगे आके लगाना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा प्रेशर। तो हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पी एक्सटर्नल यूज़ करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर, बाहर से प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, इतना ही प्रेशर अप्लाई करेंगे कि जहाँ से ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो उसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो, इसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोलैरिटी के, ठीक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ठीक है। पाई इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को ये रिप्रेजेंट करो या तो कैपिटल एम से, या तो रिप्रेजेंट करो इनको कैपिटल सी से। सो पाई इज प्रोपोर्शनल टू द सी। यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो आएगा सी आर टी। टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होगा, ठीक है। यहाँ से पाई जो होगा वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से आपका जाएगा पाई सी आर टी, यही आपका फार्मूला होता है। सी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे N2/V। दैट मीन्स ये N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये, ठीक है। 2 लगाया तो सॉल्यूट के लिए है। सो यहाँ से आपका आ जाएगा पाई इक्वल्स टू हो जाएगा N2/V, यहाँ हो जाएगा आपका RT। पाई N2 को ओपन करेंगे तो हो जाएगा W2/M2 हो जाएगा, टोटल अपान V यहाँ हो जाएगा RT, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू हो जाएगा W2 RT/, यहाँ हो जाएगा M2V। यहाँ से M2, दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे मोलर
मास फाइंड करेंगे सॉल्यूट का, तो यहाँ से M2 इक्वस टू हो जाएगा आपका W2RT अपान ये आ जाएगा पाई, नीचे यहाँ हो जाएगा V, यही आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो आगे है रिवर्स ओस्मोसिस एंड वाटर प्योरीफिकेशन। जो हम लोग घर में RO यूज करते हैं वो आपका रिवर्स ओस्मोसिस ही होता है, सेम कंडीशन यही होता है। देखो होता क्या है कि जो यहाँ पे प्रेशर को हम लोग अप्लाई कर रहे थे, ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ये आपका हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ हमने यूज़ कर रखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM। ठीक है, ये यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा ही रखे थे, ये यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा ही रखे थे। ठीक, अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे थे, तो अब इतना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा देंगे हम लोग यहाँ पे कि जो ये स्टॉप हो रहा था इसका फ्लो होना, अब वो यहाँ से स्टॉप ही नहीं हो रहा बल्कि ये बैक हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। तो अब यहाँ से सॉल्यूशन मूवमेंट करने लग रहे हैं। दैट मीन्स जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होने लगे, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, जो कि आपका RO होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो P एक्सटर्नल होगा वो आपके पार्शियल प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो यहाँ पे P एक्सटर्नल है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ही होता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है किसी एक गिवन टेम्परेचर पे, उसे हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन जो है NCERT का एग्जांपल ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 10 to the minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. ठीक है, सॉल्व करिए इनको। गिवन क्या क्या है उनको पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब, इनको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.200 लीटर हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे प्रोटीन्स का वेट गिवन है, तो W2 गिवन है 1.26 ग्राम हो गया। अब उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर गिवन है आपका 300 केल्विन। और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है कितना, पाई की वैल्यू गिवन है 2.57 10 टू पावर माइनस 3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास, तो फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला होता है आपका M2 इक्वस टू हो जाता है आपका W2 मल्टीप्लाइड बाय द RT अपान यहाँ हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय द V हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूम लीटर में W2 यहाँ पे 1.26 है मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी आपको 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यहाँ से R की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। ठीक, मल्टीप्लाई टेम्परेचर यहाँ पे गिवन था 300 केल्विन अपान पाई की वैल्यू गिवन थी 2.57 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई वैल्यूम यहाँ पे गिवन है 0.2। ठीक है, ये M2 हो गया। M2 इन सभी को कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर द कैलकुलेशन इनकी जो वैल्यू आएगी निकल के वो 61.022 ग्राम पर मोल आएगा। यही आपसे पूछा गया था, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एबनॉर्मल मोलर मास। देखो एबनॉर्मल मोलर मास हम लोग इसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू जो मोलर मास फाइंड करें तो उसी के थ्रू फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे एक वर्ड आ गया एबनॉर्मल, तो कोई भी सॉल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर तभी शो करता है जब हमारा सॉल्यूट जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। कैसा होगा, अभी तक जो हमने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया वहाँ पे सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स था। तो जैसे ही सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स में दो कंडीशन बनते हैं, या तो ये डिसोसिएट होगा या तो क्या होगा ये एसोसिएट होगा। जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है तो सॉल्यूट
सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो वहाँ से चेंजेस आता है आपका एक 1.5 फैक्टर का कुछ ना कुछ वहाँ पे एरर आ जाता है। तो इसी 1.5 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो आपका एबनॉर्मल के लिए हम लोग वहाँ से मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1.5 फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। पहले अगर कहीं पूछ दिया गया 1.5 फैक्टर को फाइंड करने के लिए, तो कैसे फाइंड करोगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। स्मॉल आई इक्वल्स टू हो जाता है आपका फार्मूला, देखो जो दो चीज़ें होती हैं, एक तो नॉर्मल केस में होगा, कोई भी केस, चाहे वो मोलर मास हो, चाहे आपका वो ऑस्मोटिक प्रेशर, चाहे कुछ भी हो, एक नॉर्मल केस में होता है, दूसरा होता है आपका एक्सपेरिमेंटल केस। ठीक है, एक जो रेगुलर होता है, दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल की। उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो हमने कैलकुलेट किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमें कितना देखने को मिला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि जो आई इक्वल टू होता है, फार्मूला हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास अपान, यहाँ हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर आई इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग ऑब्जर्व मोलर मास या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपान हो जाएगा यहाँ से आपका कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो रियल में वो ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक, जो हम लोग रियल में वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से कुछ उसमें एरर आया, तो उसको हम लोग कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगी उसे हम लोग कहेंगे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से आई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। सो अगर इस आई को इंक्लूड करेंगे, जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट था आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके लिए फार्मूला था आपका P1 माइनस P1 अपान P1 इक्वल था यहाँ पे x2। तो यहाँ पे सिंपल सा आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेकेंड था आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए फार्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू था यहाँ पे के बी और मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम था। तो यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे ही सभी में आई के मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो थर्ड का फार्मूला क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ का फार्मूला था यहाँ पे के एफ एम था, तो यहाँ पे आई मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारा फार्मूला था पाई इक्वल्स टू सी आर टी था। ठीक है, या फिर पाई इक्वल्स टू था हमारे पास N2 अपान वी आर टी था। तो इसी में हम लोग आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये हो जाएगा, ये किसके लिए, एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए हो जाएगा। अब देखो आई का मतलब क्या है, यहाँ पे आई को हम डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट्स है तो वो या तो डिसोसिएट हो रहा होगा, तो वो एसोसिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो ब्रेक हो रहा होगा, तो फिर वो दो आयन से आपस में वो जुड़ रहे होंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे कि NaCl है। अब ये जब इनको सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे, मिक्स करेंगे सॉल्वेंट में, तो ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से Na प्लस बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। तो हमारे पास टोटल दो आयन है, तो आई की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली 2 हो सकती है। जैसे अगर हमारे पास ए ले लेते हैं हम लोग इसे K2SO4, अगर इनको ब्रेक करेंगे तो 2 पोटेशियम आएंगे और उसके बाद SO4 एक आएगा, तो 2 आयन से यहाँ होगा, एक आयन से यहाँ होगा, तो यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली आई की वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इसी एबनॉर्मल बिहेवियर के ऊपर ही एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर समझते हैं आई का क्या रोल है हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 4.9 कैलोरी किलोग्राम पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन। पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको आगे के देखेंगे। यहाँ पे गिवन क्या है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, W2 गिवन है यहाँ पे 2 ग्राम, उसको डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, यहाँ से W1 गिवन है 25 ग्राम। अब उसके बाद सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF गिवन है यहाँ से 1.62 केल्विन।
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, यहाँ से KF गिवन है 4.9 कैलोरी किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब उसके बाद इतना हो गया। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन सॉल्यूशन। तो पहले यहाँ से हम लोग M2 तो फाइंड कर लें, ठीक है, क्योंकि देखो M2 यहाँ पे दो कैसा आएगा कि हमारे पास एक बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड के लिए अगर M2 फाइंड करेंगे तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मिक्स करने के बाद इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है हमारे पास, M2 की वैल्यू, मतलब कि ये आपका जो मोलर मास है वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, तो उसकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे एसोसिएशन परसेंटेज की, कितना परसेंट वो एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं, पहले हम लोग M2 को फाइंड करते हैं। M2 को फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला हो जाएगा W2 मल्टीप्लाइड बाई द KF मल्टीप्लाइड बाई द 1000 अपान हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाई द W1। ठीक, अब उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करिए। W2 की वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई KF की वैल्यू 4.9 गिवन थी, और उसके बाद 1000 अपान हो जाएगा डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है 1.62 मल्टीप्लाइड बाई, अब W1 की वैल्यू गिवन थी 25 ग्राम। अब यहाँ से इनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो M2 की वैल्यू आएगी वो 241.98 ग्राम पर मोल आएगी। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करने के बाद इतना आया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या रखा है हमारे पास, जो सॉल्यूट है वो क्या है C6H5COOH है। देखो डिफरेंस कैसे आएगा अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से M2 निकाल लो पहले, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 प्लस 16 प्लस 1, इनको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद इनकी जो वैल्यू आएगी 122 ग्राम पर मोल आएगी। देखो एक्चुअल में कितना हो रही है, जो हमें पता था 122, ऑब्जर्व कितना किया हम लोगों ने 241 आया यहाँ पे। ठीक है, कितना ज़्यादा बढ़ गया है M2। ठीक, तो इसमें डिफरेंस क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो एसोसिएशन है वो बढ़ जा रहा है इनके अकॉर्डिंग। ठीक, तो इनका जो देखो अकॉर्डिंग ये डबल फॉर्म में है ना। ठीक, यहाँ पर डाइमर लिखा भी था, तो परसेंटेज हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन के लिए क्या होगा, देखो C6H5COOH, ये O निगेटिव के फॉर्म में होगा ऐसे करके। ठीक है, हम लिखते हैं OH, O निगेटिव H पॉजिटिव। जब ये एसोसिएट हो रहा है तो ये डाइमर फॉर्म में हो रहा है। तो डाइमर फॉर्म में एसोसिएट होने के लिए हमारे पास C6H5COOH का ये ट्वाइस होना चाहिए। ट्वाइस होने के जब बैलेंस करते हैं यहाँ पर 2 यूज़ कर लेंगे। ठीक, अब समझो इनके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसकी वैल्यू 1 सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे 0 हो गया। अगर देखो यहाँ से x मोल की कमी होती है, या फिर जो एसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितना है, देखो जैसे कि जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है उसको हम सपोज करते हैं x है। x इज़ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर यहाँ से x मोल या फिर x जो है वो एसोसिएट हो रहा है तो यहाँ से कम होगा। ठीक, यहाँ पर डाइमर फॉर्म है तो यहाँ क्या बन जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो टोटल चेंजेस कितना आया यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने चेंज हुए। देखो पहले 1 था, 0 था, यहाँ से x निकला, यहाँ से x/2 बन गया। तो अब इस पूरे रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए उनको फाइंड करके देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 - x प्लस ये हो जाएगा आपका x/2। इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, यहाँ से ऐड करने का जाएगा 1 + x/2 हो जाएगा। ये हो गया। हमने भी पीछे बताया था अभी कि जो I की वैल्यू फाइंड करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ आयंस को काउंट कर लेते हैं। अब देखो, अब जैसे समझो यहाँ पे कि अगर NaCl है, ठीक, अगर ये ब्रेक हुआ होगा तो Na+ और Cl- में ब्रेक हुआ।
ठीक। अगर इस आयंस को काउंट करेंगे तो 2 आयंस यहाँ से आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये ही एसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो NaCl बना रहा है, इसी का उल्टा हो जा रहा है, तब भी तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 ही रही। तो वैसे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आया है वही हमारा क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका वांट ऑफ फैक्टर आई को हो जाएगा 1 + x/2, ठीक। अब उसके बाद आई के का फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एबनॉर्मल बिहेवियर क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू जो हो जाता है आपका यहाँ हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास अपान हो जाएगा यहाँ से एबनॉर्मल मोलर मास। ये आपका एबनॉर्मल मोलर मास है, ये आपका होता है नॉर्मल मोलर मास। तो यहाँ से हो जाएगा 122 अपान हो जाएगा यहाँ से 241.98 हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड कर लिया है, तो क्या हो जाएगा 1 + x/2। अब देखो यहाँ से x/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 122 अपान 241.98 -1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक हो रहा है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है। हाँ सॉरी, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आपका आएगा माइनस, तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहा हूँ, इसकी छोटी आएगी, ठीक। तो अब यहाँ से x/2 हो जाएगा 1 माइनस, जब इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो इनकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.504। अब इनको माइनस कर लेंगे तो यहाँ से इनकी वैल्यू आ जाएगी 0.496 हो जाएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा 2 × 0.496, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0.992। ये आपका हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हमें परसेंटेज पूछा गया तो सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन है, उल्टा कर दिया हमने। तो एसोसिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 0.992 मल्टीप्लाइड बाय द 100, यहाँ से जाएगा आपका 99.2%। यही अब से पूछा गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।